अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। अद-दर्सुल हामिस, पांचवा सबक। पांचवें सबक में इसके दो पार्ट्स हैं। पहला हिस्सा इसका है अज़्ज़माइरुल मुनफसिला और दूसरा है हुरूफुल जर। आज के लेक्चर में हम अज़्ज़माइरुल मुनफसिला के बारे में पढ़ेंगे। अज़्ज़माइर ज़मीर की जमा है और ये इसम की जगह इस्तेमाल होती हैं। ये इसम की जगह इस्तेमाल होती हैं और मुनफसिला कहते हैं जुदा। पहले हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला। मुत्तसिल कहते हैं मिली हुई चीज़ को, जबकि मुनफसिला कहते हैं जुदा जुदा यानी अलग चीज़ को, यानी फासले से। अज़्ज़माइरुल मुनफसिला यानी ऐसी ज़मीरें जो अपने से पहले किसी कलमा के साथ मिलाकर लिखी या पढ़ी नहीं जाती, बल्कि ये अलहदा से लिखी जाती हैं और अलहदा ही पढ़ी जाती हैं। और अमूमन ये ज़मीरें जो हैं वो जुमले के शुरू में आती हैं। जैसे इसी लेसन के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ इसी पेज के आखिर में। जैसे ये ज़मीर है अना, आई के मीनिंग्स में, नहनु, हम, वी के मीनिंग्स में, अंता, तू, यू, अंती, तू मोनस के लिए, यू के मीनिंग्स में। इसी तरह से हुम, वो सब यानी दे, दोज के मीनिंग्स में, दे के मीनिंग्स में। हुआ, वो, ही के मीनिंग्स में। हुआ अही, वो मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई फ्रेंड। ही मुज़क्कर के लिए। हिया, ये मोनस के लिए इस्तेमाल होता है। हिया शी के मीनिंग्स में। चलिए अब कलिमात की तरफ आ जाते हैं। इसमें जो इस लेसन के अंदर जो कलिमात इस्तेमाल हुए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला कलमा है हमारे सामने अर्जुन ज़मीन, समाउन आसमान, सरीरुन चारपाई, बिरुन कौवा, फौका ऊपर, तख्ता नीचे, अमामा सामने, खल्फा पीछे, इंदा पास, मा साथ, सिनातुन बना हुआ। अब यहाँ पे इस लाइन के अंदर जितने भी कलिमात इस्तेमाल हुए हैं, फौका, तख्ता, अमामा, खल्फा, इंदा, मा, ये सारे के सारे ज़रूफ हैं। ज़रूफ भी ऐसे ही हैं जैसे हुरूफुल जारा हैं। हुरूफुल जारा जब किसी इसम के शुरू में आ जाते हैं तो अपने से बाद में आने वाले अस्मा के नीचे ज़ेर दिलवा देते हैं। इसी तरह से ज़रूफ भी जब शुरू में आ जाएं तो अपने से बाद में आने वाले जो अस्मा आते हैं उनके नीचे ज़ेर आ जाती है। तो हम लोग जब ज़रूफ और हुरूफुल जर का लेसन पढ़ेंगे, वो पार्ट पढ़ेंगे, तो उसमें हम साथ साथ ज़रूफ को भी डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट पे आ जाए। इला तक या की तरफ, फी में, लाम के लिए, मिन से, अन से या बाबत, अला पर, बा साथ। और ये सारे के सारे हुरूफुल जर हैं। ऊपर ज़रूफ थे, ये हुरूफुल जर हैं। ये जब किसी इसम के शुरू में आ जाएं तो अपने से बाद में आने वाले अस्मा के नीचे ज़ेर दे देते हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ऐना कहाँ, वेयर, करीबुन नज़दीक, बाईदुन दूर, सिद्दीकुन दोस्त, अना मैं, नहनु हम, अंता तू मर्द, अंती तू औरत, तय्यिबतुन अच्छी, हुम वो, हुआ वो मुज़क्कर, हिया वो मोनस।
ज़माइर मुनफसिला अना, नहनु, अंता, अंती और इन जैसी दूसरी ज़मीरें मुनफसिल यानी जुदा ज़मीरें कहलाती हैं, इसलिए कि ये ज़मीरें अपनी मुस्तकिल हैसियत रखती हैं और अलहदा अलहदा लिखी जाती हैं और किसी लफ्ज़ के साथ मिलाकर नहीं लिखी जाती। ये ज़मीरें आमतौर पर फ़िक्रे के शुरू में आती हैं। ज़ैल में मुनफसिल ज़मीरों का इस्तेमाल मलाहिज़ा कीजिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि ज़माइर मुनफसिला जो किस तरह से इस्तेमाल हुई हैं। ज़माइर मुनफसिला के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये ज़मीरें अमूमन फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल होती हैं और ये अलहदा लिखी जाती हैं। जैसे ज़माइर मुत्तसिला थीं वो किसी इसम के साथ मिला के लिखी जाती थी, जैसे हम कहते थे किताबुहु उसकी किताब, कलमुहु उसका कलम यानी उस मुज़क्कर का कलम, हीज़ के मीनिंग्स में या हर के मीनिंग्स में, योर के मीनिंग्स में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ज़माइर जो हैं ये मुनफसिला कहलाती हैं, ये सेपरेट लिखी और पढ़ी जाती हैं और अमूमन फ़िक्रे के शुरू में आती हैं। मन अंता, तू कौन है। हु आर यू, तुम कौन हो। अना तालिब, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। मन अना, मैं कौन हूँ। सवाल करने वाले ने क्या कहा कि मैं कौन हूँ। अब जवाब देने वाले ने क्या बताना है, ये नहीं कहना कि मैं ये हूँ। उसने क्या कहना है, अना की बजाय अंता लगाना है। अंता उस्ताज हूँ, तुम उस्ताज हो या आप उस्ताद हैं। हल अंता करीबुन, क्या तुम करीब हो। नाम अना करीबुन, हाँ मैं करीब हूँ। यहाँ पे हम ला भी लगा सकते हैं और नाम भी। हल अना बईदुन, क्या मैं दूर हूँ। नाम अंता बईद, हाँ तुम दूर हो। मन अंती, तू मोनस कौन है। अना तालिबा, मैं तालिबा हूँ। मन अना, मैं कौन हूँ। अंती उस्ताजा, तुम उस्तानी हो। हल अंती करीबतुन, क्या तुम करीब हो। नाम अना करीबतुन, हाँ मैं करीब हूँ। हल अना बाईदतुन, क्या मैं दूर हूँ। नाम अना अंती बाईदतुन, हाँ तुम दूर हो। मन हुआ, वो कौन है। हु इज ही, वो कौन है। हुआ सिद्दीकी, वो मेरा दोस्त है। ही इज माई फ्रेंड। हल हुआ सिद्दीकू का, क्या वो तुम्हारा दोस्त है। नाम हुआ सिद्दीकी, हाँ वो मेरा दोस्त है। ऐना सिद्दीकु मोहम्मद, मोहम्मद का दोस्त कहाँ है। ऐना वेयर के मीनिंग्स में। ऐना कहाँ है सिद्दीकु मोहम्मद, मोहम्मद का दोस्त। हाजा हुआ सिद्दीकु मोहम्मद, ये है वो सिद्दीकु मोहम्मद, मोहम्मद का दोस्त। मन हिया, वो लड़की कौन है। हु इज शी, वो कौन है। हिया उस्ताजतुन, वो उस्तानी है। हल हिया तिलमीज़तुन, क्या वो शागिर्दा है। ला नहीं, बल हाज़िही उस्ताजतुन, बल्कि ये उस्तानी है। मन हाज़िही, ये कौन है। हाज़िही तिलमीज़तुन, ये शागिर्दा है। हिया तिलमीज़तुल उस्ताज़ा, ये उस्तानी की शागिर्दा है। मा हाज़िही, ये क्या है। माँ यहाँ पे हकीकत को दरियाफ्त करने के लिए आ रहा है, जबकि मन जो है ये हु के मीनिंग्स में आता है। ठीक है, माँ वट के मीनिंग्स में। माँ हाज़िही, ये क्या है। हाज़िही कुर्रासतु तिलमीज़ी, ये शागिर्द की कापी है। हिया कुर्रासतुन जदीदतुन, ये नई कापी है, ये कापी नई है। नहनु तलामीज़ा, हम शागिर्द हैं। नहनु तलामीज़, हम शागिर्द हैं। यानी तलामीज़ा और तलामीज़ दोनों जो हैं ये शागिर्द के लिए इस्तेमाल होंगे। नहनु बनात, हम बेटियां हैं। नहनु तिलमीज़ात, हम शागिर्दाएं हैं। नहनु तलामीज़ा, हम शागिर्दे हैं या शागिर्द लड़कियां हैं। नहनु सिगार, हम छोटी हैं। आप दूसरे सबक में कुछ मुत्तसिल ज़मीरें और इनका इस्तेमाल पढ़ चुके हैं। यहाँ एक मरतबा फिर मुत्तसिल ज़मीरों के इस्तेमाल का आदा किया जा रहा है ताकि आप इन ज़मीरों को अच्छी तरह से समझ जाएं। साथ ही कुछ नए अल्फाज और इनकी तराकीब का इजाफा हो जाए। मुनफसिल ज़मीरें अलग हैसियत रखती हैं, किसी दूसरे इसम के साथ मिलाकर नहीं लिखी जाती। इसके बरक्स मुत्तसिल ज़मीरें अपने इसम के साथ मिलाकर लिखी जाती हैं।
यहाँ पे समझ आ गई आपको कि मुत्तसिल ज़मीरें मिला के लिखी जाएंगी और मुनफसिल ज़मीरें अलहदा से लिखी जाएंगी। मस्मुका, आपका नाम क्या है? इस्मी हामिद, मेरा नाम हामिद है। कैफा हालुका, आपका हाल कैसा है? हाली बिखैर, मेरा हाल अच्छा है। ऐना मदरसतुका, आपका मदरसा कहाँ है? हाज़िही मदरसती, ये मेरा मदरसा है। हाज़िही शजरतुन, ये दरख्त है। तिलका शजरतुका, वो तुम्हारा दरख्त है। शजरती तवीलतुन, मेरा दरख्त लंबा है। शजरतुका कसीरतुन, तुम्हारा दरख्त छोटा है। शजरतुहु बईदतुन, उसका दरख्त दूर है। यानी हु यहाँ पे हिज के मीनिंग्स में आ रहा है। शजरतुहा करीबतुन, हा यहाँ पे हर के मीनिंग्स में, उस मोनस का दरख्त करीबतुन करीब है। हल हाजिही गुरफतुका, क्या ये तुम्हारा कमरा है? नाम हाजिही गुरफती, हाँ ये मेरा कमरा है। गुरफती कबीरतुन, मेरा कमरा बड़ा है। तिलका गुरफतुल उस्ताजी, वो उस्ताद साहिब का कमरा है। हल अंता उस्ताज, क्या आप उस्ताद हैं? ला नहीं, अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ। मा हाजा, ये क्या है? हाजा कलमी, ये मेरा कलम है। हल तिलका गुरफतुन, क्या वो कमरा है? ला ज़ालिका बैतुन, नहीं बल्कि वो घर है। क्या वो कह रहा है क्या ये कमरा है? नहीं, बल्कि ये एक पूरा घर है। अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ। हाजा किताबी, ये मेरी किताब है। हुआ जारू का, वो तुम्हारा हमसाया है। अंती तिलमीज़तुन, तुम शागिर्दा हो। तिलका दर्राजतुका, वो तुम्हारी साइकिल है। हिया बिनती, वो मेरी बेटी है। अना मुजतहिदतुन, मैं मेहनती हूँ, मेहनती लड़की हूँ, क्योंकि आगे गोलता आई है, ये मोनस के लिए इस्तेमाल हो रही है। अना मुजतहिदतुन, मैं मेहनती हूँ। ज़ालिका उस्ताजी, वो मेरा उस्ताद है। हाजा मंजिली, ये मेरा घर है। अंता सालिहुन, तुम नेक हो। हाज़िही सातुका, ये तुझ मुज़क्कर की घड़ी है। तिलका मदरसतुका, वो तुझ मुज़क्कर का स्कूल है। नीचे दिए हुए जुमलों से ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि फ़ौका, इंदा, अमामा, तहता के बाद जो इसम आता है वो भी मजरूर होता है। जैसे मा हाज़िही, ये क्या है? हाज़िही सूरतुन, ये तस्वीर है। अस्सूरतु फ़ौकल मकतबी, अब देखिए मकतब बा के नीचे जो ज़ेर आई है ये फ़ौका के आने की वजह से आई है। अस्सूरतु फ़ौकल मकतबी, तस्वीर मेज़ के ऊपर। तहतल किताबी, किताब के नीचे है। तस्वीर मेज़ के ऊपर, किताब के नीचे है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा अलमु पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का झंडा है। ऐनल आलमु, झंडा कहाँ है? अल आलमु अमामल मदरसती, झंडा स्कूल के सामने है। हाजल आलमु, ये झंडा अलमु पाकिस्तान, पाकिस्तान का झंडा है। माजा तहता का, तुम्हारे नीचे क्या है? तहती अल अर्ज़, मेरे नीचे ज़मीन है। तहती अल कुर्सी, मेरे नीचे कुर्सी है। माजा फ़ौका का, तुम्हारे ऊपर क्या है? फ़ौकी अस्समा, मेरे ऊपर आसमान है। फ़ौकी अस्सक़्फ़ु, मेरे ऊपर छत है। ऐना अना, मैं कहाँ हूँ? अंता तहत सक़्फ़ी, तुम छत के नीचे हो। तख्ता का क्या मतलब है? नीचे, फ़ौका ऊपर। अस्सक़्फ़ु फ़ौका का, छत तुम्हारे ऊपर है। ऐना अंता, तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? अना फ़ौका सरीर,
मैं चारपाई के ऊपर हूँ। अना फौका सरीर, मैं चारपाई के ऊपर हूँ। फौका ऊपर, असरीर चारपाई। अना अमामका, मैं तुम्हारे सामने हूँ। ऐना असरीरु, चारपाई कहाँ है। असरीरु फौकल अर्जी, चारपाई जमीन के ऊपर है। असरीरु तहत सक्फी, चारपाई छत के नीचे है। अना फोकस सक्फी, मैं छत के ऊपर हूँ। अंता तहत समाई, तुम आसमान के नीचे हो। अल अर्जु तहत समाई, जमीन आसमान के नीचे है। जमीन आसमान के नीचे है। मन हाजा, ये कौन है। ये कौन है। हाजा रजुलुन, ये आदमी है। मन हाजा, ये कौन है। हाजा रजुलुन, ये आदमी है। और रजुलु तय्यिबुन, आदमी अच्छा है। और रजुलु फौकल कुर्सी, आदमी कुर्सी के ऊपर है। और रजुलु तख्त शजरती, आदमी दरख्त के नीचे है। और अशजरतु इंदल बाबी, शजरा यानी दरख्त दरवाजे के पास है। अशजरतु इंदल मदरसती, दरख्त स्कूल के पास है। माजा इंदा का, आपके पास क्या है। माजा इंदा का, आपके पास क्या है। इंदी किताबुन, मेरे पास किताब है। माजा इंदहू, उस मुजक्कर के पास क्या है। इंदहू सातुन, उस मुजक्कर के पास घड़ी है। माजा इंदहा, उस मोनस के पास क्या है। इंदहा बलदुन सगीरुन, उस मोनस के पास छोटा लड़का है। इंदा उस्ताजी दर्राजतुन, मेरे उस्ताद के पास साइकिल है या मोटरसाइकिल है। हाज़िही दर्राजतुल उस्ताजी, ये उस्ताद की साइकिल है। तिलका सूरतुल हदीकती, वो बाग की तस्वीर है। इंदल बिनती सूरतुन, लड़की के पास तस्वीर है। हाज़िही सूरतुल बिनती, ये लड़की की तस्वीर है। अस्सूरतु इंदन नाफिजा, तस्वीर खिड़की के पास है। हाज़िही सूरतुल बिनती, ये लड़की की तस्वीर है। अस्सूरतु इंदन नाफिजा, तस्वीर खिड़की के पास है। हल इंदा का किताबुन, क्या तुम्हारे पास किताब है। नाम, जी हाँ। इंदी किताबुन, मेरे पास किताब है। ऐना किताबु का, तुम्हारी किताब कहाँ है। किताबी फौका मकतबी, मेरी किताब। किताबी, मेरी किताब। फौका ऊपर, मकतबी, मेरे मेज के ऊपर है। मेरी किताब मेरे मेज के ऊपर है। हल इंदका वरकतुन, क्या तुम्हारे पास कागज है। नाम इंदी वरकतुन, हाँ मेरे पास कागज है। अब देखें इस सफ़ा के अंदर आपने देखा मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हमें बताई गई हैं। कुछ ज़रूफ है, जैसे फ़ौका, फर्स्ट वाली लाइन में देखें फ़ौका है, अमामा है, तहता। फ़ौका, अमामा, ये तहता। तो इनके बाद देखें जितने भी अस्मा आ रहे हैं, फ़ौका, अमामा का, सक्फी, अस्समाई, अस्सरीरी, अल अर्जी, अस्समाई, यानी तख्ता, फ़ौका, इंदा, अमामा, इन सब के बाद जो आ रहा है वो क्या है। हरफ के नीचे ज़ेर आ रही है, यानी इसके बाद तख्ता, फ़ौका, इंदा, अमामा के बाद जो अस्मा आ रहे हैं उनके नीचे ज़ेर आ रही है। इसके अलावा जो कलिमात इस्तेमाल हुए हैं सवालिया कलिमात, वो कौन कौन से हैं। ऐना, वेयर के मीनिंग्स में कहाँ। मन, हु के मीनिंग्स में कौन। और इसी तरह से माजा, क्या। माजा इंदा का, ठीक है। माजा ये भी सवाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि आपके पास क्या है। यहाँ पे हल जो है ये भी सवाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है।
ऐना भी सवाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में जहन नशीन करनी है ताकि आप लोगों को लेसन की प्रॉपर तरीके से समझ आए। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जहाँ पे ज़रूफ का इस्तेमाल हुआ, सवालिया कलिमात का इस्तेमाल हुआ, वहीं पे सेकंड चैप्टर में जो ज़माइर मुत्तसिला थी वो भी यहाँ पे तरतीब के साथ इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे इन द हु, इसके मीनिंग्स में, हा हर के मीनिंग्स में, ठीक है। इसी तरह से किताबु का, योर के मीनिंग्स में। इन सारी चीज़ों को आपने दोबारा से इसकी रिवाइज करने हैं लेसन्स वगैरह, ताकि आप लोगों को आसानी से मज़ीद आगे बढ़ने में आसानी रहे। आज के लिए इतना ही लेसन काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह हरूफुल जारा के बारे में करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।